आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से आज का रसखान जी द्वारा रचित सवई। मेरे संग की जैसा कि हमने जाना कि रसखान जी मूलतः मुसलमान थे, लेकिन वो कृष्ण की भक्ति में डूबे रहते थे। हिंदी साहित्य में एक सवैये के प्रयोग में तो उन्होंने रस ही आज घोल भी दिया हिंदी है। सम्मेलनों निश्चय ही में रसखान रस की आप खान उन्हें है। देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते मृदुला हैं गर्ग जी ने उनके इस द्वारा पाठ को रचित एक संस्मरण सवई। शैली में लिखा है। बच्चों कहते हैं कि उन्होंने जब मनुष्य इसमें अपना ये लिखा शरीर है कि छोड़ता उनके है, जीवन में मनुष्य या ऐसी कोई भी कई प्राणी स्त्रियां शरीर आई छोड़ता है, जिनसे वे तो फिर प्रभावित उसे हुई। दूसरा जैसे जन्म उनकी लेना नानी पड़ता आई है। यानी कि और जन्मों जन्मों उनकी तक दादी वह आई, इसी परदादी चक्र में आई, उनकी माँ घूमता आई। रहता है। शरीर उनके छोड़ता जीवन है, से फिर दूसरा उन्हें जन्म कुछ होता न है, कुछ सीख मिली। फिर शरीर छोड़ता है, फिर तो दूसरा वो क्या जन्म सीख होता है। मिली और इन और स्त्रियों उन से सभी मिलने के बाद, उनके इसी व्यवहार को जानने प्रक्रिया के बाद उन्होंने क्या अंतर्गत सीखा, वो कभी क्या अनुभव पशु किया, का वो सब हम जीवन इस धारण पाठ के करता है, माध्यम से कभी पेड़ पौधों का जीवन धारण करता है, तो कभी लेखिका कीड़े बताती मकोड़ों का है जीवन कि धारण उन्होंने करता अपनी है। नानी को तो देखा तो उसी नहीं मान्यता था, के आधार परंतु पर उनके विषय में रसखान जी सुना बहुत श्री कुछ कृष्ण था। जी से प्रार्थना लेखिका करते को हैं पता चला कि कि उनकी चलिए नानी पढ़ते हैं क्या प्रार्थना करते हैं। परंपरावादी, अनपढ़ और मानस पर्दा हो प्रथा तो वाली वही औरत रस थी। खानी, लेखिका के नाना ने शादी के बाद गाँव के कैम्ब्रिज ग्वारे। विश्वविद्यालय से मानस बैरिस्ट्री की हो थी। तो यदि मैं विदेशी हे शान प्रभु, शौकत यदि से आप मुझे जिंदगी मनुष्य बिताने बनाओ लगे, तो, पर यानी कि नानी दूसरे पर जन्म इसका में कोई अगर असर तुम मुझे नहीं मनुष्य पड़ा। बनाओ नानी तो ने अपनी पुत्री अर्थात वही लेखिका रसखानी की माँ बसो ब्रज की गोकुल शादी का गाँव के जिम्मा गारन। अपने बसो पति मतलब के बसो, मित्र तो मैं स्वतंत्रता कहाँ पर बसूं, सेनानी कहाँ रहूं, प्यारेलाल ये शर्मा को मेरी सौंप इच्छा है। हे प्रभु, ग्वारन का अर्थ होता वह है अपनी बेटी ग्वालों की के, शादी किसी ग्वालों साहब के से न करवाकर आजादी बीच के में सिपाही से ब्रज करवाना गोकुल, चाहती थी। ब्रज के उनके मन में गोकुल के आजादी की गांव के भावना ग्वारन, कूट कूट कर भरी थी। ब्रज के गोकुल के लेखिका गांव के इन सब ग्वारनों के बातों बीच के में माध्यम मैं से ये रहूं। बताना चाहती है अगर मैं कि मनुष्य स्त्रियां बनूं अगर अपने तो मैं गोकुल परंपरागत के गांव तरीके से के रहना चाहें ग्वालों के तो संग उसमें में रहते रहूं। हुए भी लीक से हटकर काम कर सकती हैं। और फिर बोलते हैं कि लेखिका जो की माँ पशु की हो शादी तो एक कहा स्वतंत्रता बस सेनानी मेरे, के साथ हुई थी। चरो दुबली नित्य पतली नंद माँ की को जब शादी की धेनु साड़ी मझार। पहननी पड़ती थी जो उनके कहा लिए असहज बस थी, यानी मतलब सही नहीं मेरा जाती क्या थी, उन्हें बस है, मेरा बर्दाश्त कोई नहीं बस होती थी नहीं। उनसे। जो पशु यदि पिता आप तो मुझे खाली हाथ थे, पशु बनाना चाहें, परंतु माँ की ईमानदारी, जो पशु सुंदरता, हो तो कहा नजाकत बस मेरे, तथा मेरा कोई बस निष्पक्षता नहीं। आदि लेकिन के भावों यदि से आपकी इच्छा हो सभी तो लोग प्रभावित थे। कहा बस लेखिका मेरे, ने चरो अपनी माँ नित्य, को चरो कभी मतलब भारतीय होता है माँ चरो, जैसा नित्य नहीं पाया। मतलब सदा, वह घर परिवार और धेनु बच्चों मतलब के खान पान गाय, आदि में अधिक रुचि और नहीं लेती मझारन थी। का अर्थ उन्हें है पुस्तकें मध्य। पढ़ना और संगीत सुनने का शौक कवि था। कहता है उनमें दो गुण कि विशेष रूप से मौजूद थे। यदि एक, मैं कभी पशु झूठ बन न जाऊं, बोलना, और दूसरा इसमें मेरा वे कुछ भी एक बस की नहीं, गोपनीय बात को दूसरे तो पर चाहता हूँ कि जाहिर गाय नहीं बनकर होने देती रोज थी। नंद की गायों के बीच इनके कारण माँ को घर ब्रजभूमि में पर आदर विचरण तथा करूं। बाहर वालों से दोस्ती समझ में आ रहा है मिली थी। बच्चों? यानी लेखिका रसखान जी की कहते परदादी हैं को लीक कि से हे हटकर कृष्ण, चलने का शौक यदि था। मैं उन्होंने मंदिर मनुष्य का जाकर जीवन मन्नत धारण मांगी करूं कि तो उनकी मैं कहाँ पोतों का रहूं? पहला बच्चा ब्रज के लड़की हो, गोकुल के है ना? गाँव जबकि के लोग बीच आज रहूं। भी क्या कहते और हैं कि उनके यदि घर लड़का आपकी हो। इच्छा से लेकिन लेखिका की मैं दादी पशु ने बनूं 40 तो दशक की बात ये बताई जा जो 40वें दशक की बात ये बताई जा नंदलाल जी रही की है जो कि ग्वाल तब लेखिका गायें की हैं, दादी ने धेनु मांगा हैं, था कि उनके घर ब्रज की जो एक धेनुएं हैं, पोतों ही उनके बीच में पोतों मैं जो है रहूं। पोते की ये जो है एक लड़की रसखान हो। कवि की इच्छा तो है। उनके इस ऐलान चलिए को आगे सुनकर बढ़ते हैं। लोगों के मुख खुले के खुले रह पाहन गए। हो तो, गांव वालों को इस पाहन बात का हो अनुभव तो था वही उनके गिरी को, पाहन का अर्थ सीधे होता ऊपर है वाले से पत्थर। जुड़े हैं। ठीक है, भगवान गिरी ने का उनके अर्थ घर में होता पूरी है 5 पर्वत। कन्याएं भेज दी। पाहन हो तो वही गिरी को, एक बार की घटना है हर इच्छा जब घर के सभी लोग घर से बाहर एक बारात में गए हुए थे और पुरंदर तो का लेखिका की परदादी धारण का शोर से बचने के लिए दूसरे कमरे में जाकर सो गई। तो रसखान जी कहते हैं चोर सेंध लगाकर उसी कमरे में घुस आया। यदि मैं परदादी पत्थर की बनूं नींद खुल गई तो उसी गोवर्धन चोर से पर्वत एक का लोटा अंग पानी बनूं, लाने के लिए कहा। जिसे बुढ़िया इंद्र के के हट कोप के से आगे बचने चोर के को लिए झुकना पड़ा कृष्ण और ने वह कुएं से छत्र के पानी रूप लेकर में आया। अपनी परदादी अंगुली ने पर पानी पिया धारण और किया था। आधा लोटा चोर को भी पाहन पिला हो दिया। तो वही फिर गिरी कहा को, कि जो अब हम कियो माँ बेटे हरि हुए, छत्र पुरंदर अब तू चाहे चोरी कर यानी या खेती कि कर, उस पर्वत चोरी का मैं चोरी पत्थर बनूं छोड़कर जिस खेती करने लगा। पर्वत चोर को जो था श्री वो कृष्ण चोरी जी छोड़कर ने खेती करने लगा। हरि पुरंदर का अर्थ जब मैंने बताया था, इंद्र 1947 के में प्रकोप भारत से स्वतंत्र बचने हुआ के लिए तब अपने लेखिका को उंगली पर टाइफाइड हो गया उठा दिया था। रोगों की इसलिए रक्षा वह के लिए उसे स्वतंत्रता दिवस अपने समारोह उंगली में पर उठा दिया था। शामिल न मैं हो उसी सकी। पर्वत का लेखिका की पत्थर चारों बनना बहनें चाहूंगा। इस बात को लेकर कभी हीन भावना जो का खग शिकार हो नहीं तो हुई बसेरो कि वे करो, लड़की
लड़की हैं। पहली जो लड़की खग हो जिसके तो लिए परदादी ने बसेरो मन्नत करो। मांगी थी वह मिली लेखिका की कालिंदी कूल
बड़ी कदम्ब की बहन डारन। मंजुला भगत थी। जो खग, यदि में खग उसका घर मतलब का होता नाम है रानी था। पक्षी। दूसरे नंबर पर हाँ तो लेखिका बसेरो, की बसेरो का मतलब लेखिका थी निवास। और अगर उसके मैं घर का पक्षी नाम बनूं उमा तो था। मेरा निवास स्थान लेखिका कहाँ से हो? छोटी बहन का घर कहते घर हैं का नाम गौरी और मिली बाहर का कालिंदी चित्रा कुल था। कदम्ब की उससे डारन। छोटी रेणु और अचला कालिंदी थी। का अर्थ होता है पांचों यमुना बहनों के बाद एक भाई और हुआ राजी। कुल का अर्थ है किराना। लेखिका का भाई राजी किनारा, हिंदी में सॉरी, और कुल अचला का अर्थ अंग्रेजी में होता है लिखने लगी। किनारा। यानी रेणु का स्वभाव विचित्र था। कालिंदी वह नदी स्कूल के से किनारे पर वापसी के समय गाड़ी में डारन बैठने मतलब से डाले, इनकार वहाँ कर पर जो देती। डाली है उसका उस पर विचार मेरा सामंतवादी व्यवस्था डेरा के हो। खिलाफ था। इसको और अच्छी पैदल प्रकार से चलकर ही समझते हैं। पसीने से तर होकर वह घर यदि आती मैं थी। पक्षी बनूं वे BA तो पास करना यमुना भी के तट उचित नहीं पर मानती थी। कदम्ब की एक डालों बार के उसने बीच बचपन में अपना जनरल बसेरा थिमैया को बनाऊं। पत्र लिखकर उनका इस फोटो मंगवा प्रकार लिया था। मैं ब्रज भूमि से नाता लेखिका की बनाए तीसरी रखना बहन चाहता चित्रा हूँ। पढ़ने यानी में कम कि कवि और कहते पढ़ाने हैं में कि मैं अधिक किसी रुचि भी लेती रूप थी। में ब्रज से दूर इसलिए नहीं उसके जाना कम चाहता अंक हूँ। आते थे आप और मुझे जो भी उसके जीवन शिष्यों प्रदान के करें, ज्यादा। लेकिन मैं उसने ब्रज में ही अपनी शादी रहना के चाहता लिए हूँ। एक नजर में लड़का तो पसंद ये करके था इस पद का ऐलान अर्थ। कर आप दिया अच्छे से कि वह समझ शादी गए होंगे। करेगी। तो उसी से चलिए और पढ़ते हैं उसी के बच्चों साथ दूसरा उसकी पद। शादी भी हुई। या लकुटी अर अचला सबसे कामरिया छोटी बहन, पर वह पत्रकारिता राजतिहु और पुर को अर्थशास्त्र की छात्रा थी। तजडारो। उसने या पिता की लकुटी पसंद से अर शादी तय कर कामरिया ली थी। पर उसे भी लिखने राजतिहु का पुर रोग को लग गया था। तजडारो। सभी ने शादी का या का निर्वाह अर्थ भली है प्रकार किया। इस, लकुटी लेखिका का अर्थ शादी है के बाद लाठी, बिहार अरु के का एक अर्थ कस्बे है और, डालमिया नगर में रही। कामरिया का वहाँ की अर्थ है औरतों के कंबल। साथ उसने कई नाटक किए। कामरिया पर बाद राज, में मैसूर तिहु- राज्य के एक तिहु कस्बे का अर्थ है बागलकोट तीनों, में रही। और पुर लेखिका का ने अर्थ अपने है नगर। बलबूते पर प्राइमरी स्कूल तीनों खोलकर नगरों दिखा का दिया राज। कि वह अपने तजडारो प्रयास का में अर्थ कभी है त्याग असफल दी। नहीं हो सकती। परंतु लेखिका रसखान स्वयं को कहते अपनी हैं, छोटी बहन मैं रेणु से चाहता हूँ कि कमतर कृष्ण आंकती की है। लाठी और एक अन्य घटना का कंबल के स्मरण करते बदले हुए वो लिखती तीनों है लोगों कि के दिल्ली राज्य में को भी 1950 त्याग के दूं। अंतिम दौर में यानी यदि 9 मुझे इंच तक तेज कृष्ण बारिश की हुई। लाठी और चारों कंबल ओर मिल पानी भर जाए गया। तो मैं रेणु तीनों की लोगों स्कूल का बस राज्य नहीं त्यागने आई। के लिए सबने तैयार हूँ। उसे स्कूल जाने से मना किया कि अगली स्कूल बंद पंक्ति होगा। है, परंतु आठों अपने धुन में सिद्धि पक्की रेणु 2 मील नवोनिधि पैदल के सुख। चलकर स्कूल पहुंची आठों और सिद्धि स्कूल बंद होने नवोनिधि के के कारण सुख। वापस नंद लौट की आई। गाय चराए इससे उसका बिसारो। साहसी स्वभाव झलकता है। आठों लेखिका सिद्धि का मानना मतलब है आठों कि अपनी सिद्धियां, धुन में मंजिल की 8 ओर चलने, सिद्धियां मानी गई हैं। चलते चले जाने का वो कौन कौन सी और हैं? अकेलेपन का अणिमा, मजा कुछ और ही महिमा, होता है। गरिमा, लघिमा, तो इस प्राप्ति, पाठ के माध्यम से लेखिका प्राकाम्य ने सभी के स्वभाव के बारे में और बताया। अपनी दादी इसित्व के स्वभाव, और परदादी के स्वभाव वसित्व। के बारे में ये बताया। 8 सिद्धियां दादी के स्वभाव जो के मुझे बारे में प्राप्त हुई बताया, हैं, माँ के स्वभाव के उनको बारे में बताया। नवोनिधि, और नवोनिधि का अर्थ अपनी है बहनों नौ के निधि। स्वभाव के 5 बहनें थीं। नौ निधियां, चारों अपने नौ बारे में और निधि अपनी चारों खजाने बहनों के वो स्वभाव कौन के कौन से बारे में हैं? बताया। पद्य, जो उनका स्वभाव महापद्य, किस तरह का था। संख, मकर, कच्छप, तो ये मेरे संग की औरतें जो ये कुंद, पाठ है इसकी नाल, ये आज खर्व, हमने समरी पढ़ी, कुबेर, कुबेर सारांश की हमने निधियां। पढ़ा बच्चों। इन इस 9 पाठ को आप निधियों पूरा और पढ़िए। 8 पुस्तिका का सिद्धियों पाठ को 2 है, पूरा पाठ सुख पढ़िए नंद की गाय और चराए उसके बाद बिसारो। इसको समझने का प्रयास कीजिए। इट और इसके प्रश्न उत्तर मैं अगली वीडियो